Welcome back, students. In the lecture third of NCERT of class 6, we discuss about our important topic, that is landform and life. And first of all, we start our topic. So we should understand what do you think? What do you think about landforms? Landforms, which means अर्थ के ऊपर हमें कॉन्टिनेंट पे अलग अलग एक तरीके से अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें हमारे माउंटेन्स आते हैं, प्लेन एरियाज आते हैं और प्लेट्यूस आते हैं। और उसके अलावा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उनके साथ साथ वहाँ की जो लाइफ होती है, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आवर चैप्टर थर्ड, दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। ये इमेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस इमेज में आप देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं जो आपका माउंटेन वाला एरिया है, उसके बाद आप ये फॉरेस्ट वाला एरिया देख सकते हैं, और ये आप जो हमारा प्लेन वाला एरिया है उसको आप देख सकते हैं। Whenever we talk about plain area, so we should remember India have a very famous plain area is known as Indo या Gangetic Plain area। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So first question and most important for us, that is what are the major types of landforms and their significance to life and cultures। कितने टाइप्स के या कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हमें इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड हमें देखने को मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए होने वाला है। एंड सेकंड, दैट इज व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। कौन कौन से जो बेसिक चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज है वो हमें इन लैंडफॉर्म्स में देखने को मिलती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो first introduction. Humans, like most mammals alive on land as you may have noticed has many forms and features। जैसा कि हम जानते हैं लैंड में हमें बहुत सारे उसके फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम और इस लेक्चर में देखेंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं, बेसिकली अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, बेसिकली उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया, वहां पर हमें जो प्लेन एरिया देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं गैंजेटिक प्लेन एरिया। और उसी के साथ साथ जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पर हमें जो देखने को मिलता है दैट इज प्लेट्यू। अब सर ये प्लेन एरिया क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, इसके बारे में भी और हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर जो हमें देखने को मिलता है, बेसिकली इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पर जो हमें देखने को मिलता है दैट इज माउंटेन। ठीक है, उनके बारे में हम और नीचे देखेंगे। और उसके बाद जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, जैसे द रीजन नो एज छोला या छोटा नागपुर इन झारखंड। सर ये छोटा नागपुर ये बेसिकली आपके लिए समझने के लिए है, क्योंकि जब नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर को आपको याद रखना है। फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था छोटा नागपुर के बारे में, तो आप उससे डिस्कस करिए। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमें प्लेट्यूज ये देखने को मिलते हैं वहां पर हम ये समझ सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच होते हैं। इट मीन्स वहां पर हमें डिफरेंट या अच्छी क्वालिटी के हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले द लैंडफॉर्म, सबसे पहले हम लैंडफॉर्म के बारे में जान लेते हैं। लैंडफॉर्म होता क्या है? द लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। लैंडफॉर्म क्या होता है? एक फिजिकल फीचर है हमारे अर्थ के ऊपर। अब उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है? ब्रॉडली हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज माउंटेन्स, सेकेंड इज प्लेट्यू, थर्ड एंड प्लेन एरिया। Whenever we talk about mountains, जब भी हम माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का एक फेमस माउंटेन हमारे माइंड में आता है, दैट इज हिमालयन माउंटेन। अगर मैं बात करूं हिमालयन माउंटेन के बारे में तो हिमालयन माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट हमें देखने को मिलती है दैट इज 8,848 मीटर। ये हमें याद रखनी है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट के लोकेशन के बारे में बात करूं तो ये इट इज सिचुएटेड इन नेपाल। ठीक है, आगे आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है या वहां की जो
इनहेबिटेट है या जहां पर वो लोग रहते हैं वहां पर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बेसिक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एक चीज और, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी, सपोज करिए, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। इट मीन्स सी लेवल से किसी भी माउंटेन की हाइट को अगर हमें मेजर करना है तो हम उसे सी लेवल से मेजर करेंगे, और किस चीज में मेजर करेंगे? दैट इज एल्टीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज माउंटेन। अब सर माउंटेन क्या होता है? बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, माउंटेन एक वो एरिया होता है जो, यहां पर आप देख भी सकते हैं, माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर ऑफ सराउंडिंग लैंडस्केप। मतलब माउंटेन एक वो एरिया होता है जो उसके आसपास के एरिया से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। बेसिकली हम उसको समझ सकते हैं, और इंडिया में जो माउंटेन है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब सर माउंटेन के बारे में आपने बता दिया, लेकिन माउंटेन में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माउंटेन के बारे में तुमको पता रहता है, लेकिन वो रेंजेस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। माउंटेन की रेंजेस से हम क्या समझ सकते हैं कि वो माउंटेन कहां से लेके हमें कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये माउंटेन की बेसिक डेफिनेशन थी। अब एक वर्ड आया है यहाँ पर, एल्टीट्यूड्स। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एल्टीट्यूड मींस किसी भी ऊंची चीज की हम हाइट जो मेजर करते हैं सी लेवल से, किस पे करते हैं? दैट इज एल्टीट्यूड। इट इज इजी फॉर अस, सो इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके साथ साथ एक चीज हमें और ये भी याद रखनी है, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? बेस, स्लिप स्लोप एंड नैरो समिट। इट मींस नैरो समिट से हम क्या समझ सकते हैं? कोई पतली सी ऊंची चोटी। ठीक है, और जब भी हम हाईएस्ट पीक के बारे में बात करेंगे तो कंचनजंगा जो हमें याद रखनी है, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक डाउट रहता है कि सर इंडिया की हाईएस्ट पीक हम किसे कंसीडर करें? कंचनजंगा को करें या K2 को करें? K2 मींस काराकोरम। सो अगर हम देखें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज काराकोरम। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमें किस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा? दैट इज कंचनजंगा। क्योंकि जो काराकोरम है बेसिकली वो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में भी आती है, और जो इंडिया के अभी जो पास में जो कश्मीर है वहां भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वैसे हम समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अदर थिंग, द अदर हाईलैंड्स विद द लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप इज कॉल्ड हिल्स। अब माउंटेन्स में हमें छोटे छोटे हिल या हिल स्टेशन भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली आप अगर उत्तराखंड जाएंगे तो हिल स्टेशन आपको काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलेंगे। इट मीन्स जो माउंटेन की जो लोअर रेंजेस होती है वहां पर हमें बेसिकली जो अच्छे हिल स्टेशन है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं माउंटेन रेंजेस के बारे में, जब भी हम माउंटेन रेंजेस के बारे में या स्पेशली हिमालय के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ फेमस प्लेसेस आती है, जैसे कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि ये वही एरिया जो कि हमारा हिमालय उसे कवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके साथ साथ एक फेमस चीज हमें और देखने को मिलती है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेसिक इसको समझते हैं। जो रेनफॉल अर्थ के ऊपर या अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आता है, जो हमें देखने को मिलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। वाटर फ्रॉम द एटमोस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड ऑफ एनी फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और वो हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है? रेनफॉल के फॉर्म में। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने वाटर साइकिल